ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है, यह क्या है, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं, इन सारी बातों को जानेंगे। इसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, तप और तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विवरण है। उसके कर्मों अनुसार क्या गति मिलेगी, ऐसा जिक्र इस पुराण में है। इसलिए इसे आम आदमी पढ़ने से डरता है। बाकी इसे कोई भी कभी भी किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के विशेष महत्व दिया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य घर पर गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 13 दिनों तक मृतक की आत्मा उसके परिजनों के साथ रहती है। आमतौर पर लोग गरुड़ पुराण पढ़ने से डरते हैं क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़ाया जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में किसी के मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। जिस घर में गरुड़ पुराण की पुस्तक रखी होती है उस घर में किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आदि भय नहीं होता। गरुड़ पुराण को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। यह भी कहा जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या गरुड़ पुराण सत्य है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण की अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने पक्षी गरुड़ राज को इस बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत व्यक्ति का अलग जन्म किसी भी रूप में होगा। यह उसके द्वारा जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इसका अर्थ यह है कि अगले जन्म का रहस्य आपको इसी जन्म के कर्मों के आधार पर पता चलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद दूसरा चरण इंसान के कर्मों के अनुसार उसके पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। दूसरे चरण में उसे पिछले जीवन में किए गए कर्मों को देखते हुए 84 लाख में से किसी एक योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद तीसरा चरण स्वर्ग और नरक जाने से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गुण एवं रहस्य युक्त हैं। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, यह ज्ञानमय उपदेश को गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत गुड़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु की निर्धारित यह पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा
महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कार में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्योष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्योष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्योष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार ऋण स्वरूप हैं, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्योष्टि कर्म। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।